मुझे आप ये बताइए कि आप एक आइकॉनिक फिगर पे पहुंचे, जहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि सुपरस्टार अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए किसी एक टीवी शो का सहारा ले। भाई न्यूज़ में तो समझ आता है, क्योंकि न्यूज़ में आप इंटरव्यू दे देते हैं, उसका एक न्यूज़ पर्सपेक्टिव होता है, खबर के न्यूज़ के कई तरह के एंगल्स बनते हैं। लेकिन एक कॉमेडी शो के अंदर फिल्म को प्रमोट करना, ये आइडिया कैसे क्लिक किया था आपके दिमाग में? सर एक्चुअली जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये शो शुरू किया था, जब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू किया था, तो तब हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि फिल्म में प्रमोशन के लिए हम लोग ये शो शुरू कर रहे हैं। जब मैं ये शो में पहली बार एक इंटरव्यू करना चाहता था, कि मैं सोचा था, मैंने चैनल को बोला कि हम लोग इंटरव्यू ऐसा नहीं रखेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। अब धर्मपाल जी को मैं अगर ये पूछूंगा अपने एपिसोड में, तो सबको पता है, सालों से वो इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं, बच्चन साहब हैं। तो पर उस समय चैनल ने कहा कि ऐसे कौन आएगा आपके लिए इंटरव्यू करने, तो कुछ टीवी आर्टिस्ट के उन्होंने नाम लिए जिनके साथ मैं काफ़ी काम भी कर चुका था। तो मैंने कहा वो मेरे साथ काफ़ी काम भी कर चुके हैं, मुझे कुछ किसी बड़ी सेलेब के साथ शुरू करना है, जो जिनको मैं भी सालों से एडमायर करता हूं। या जैसे धर्मपाल जी के पास उस समय हमारे पास कोई आने को तैयार भी नहीं था, क्योंकि शो का किसी को पता नहीं था कि क्या है, कौन आएगा, इसमें कैसा शो होगा। तो मैं धर्मपाल जी के पास उस समय गया, तो वो पहला जो एपिसोड था वो फिल्म प्रमोशन के लिए नहीं था। धर्मपाल जी ऐसे ही आशीर्वाद देने आए थे मुझे, मेरा उनके साथ बड़ा प्यार है। तो लेकिन जब वह एपिसोड टेलीकास्ट हो गया, वो बेटे की तरह ही। जी जी जी, बहुत प्यार करते हैं मुझे, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, तो उसके बाद सडनली सबका ध्यान खींच लिया उस एक एपिसोड ने, रिपीट टेलीकास्ट चला उसका, तो पहले एपिसोड से उसके बड़ा हवा हो गई। तो उसके बाद फिल्म वालों ने हमें अप्रोच करना शुरू किया कि अच्छा हम भी आना चाहते। तो हम लोग तो चाहते थे कि हमारे यहाँ पे फिल्म स्टार्स आए, हमारा शो एक लेवल और ऊंचा जाए। तो अब क्योंकि अदरवाइज देखा जाए तो कोई भी फिल्म स्टार है, सब अगर कोई शूटिंग कर रहा है या कोई विदेश में शूटिंग कर रहा है, तो कोई क्यों आएगा टाइम निकाल के। लेकिन जब उनकी फिल्म आती है तो उनको भी प्रमोशन की ज़रूरत होती है, और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे शो में आते हैं। तो धीरे धीरे करके ये चलन हो गया कि अच्छा फिल्म स्टार की किसी की कोई फिल्म आ रही है तो चलिए आइए, आपकी फिल्म भी प्रमोट हो जाएगी। और सिर्फ मैं फिल्म की बातें नहीं करता, उनमें हम लोग अपनी जो नॉर्मली जनरली बातें होती हैं वो भी करते हैं। धीरे धीरे ये ऐसा हो गया। एक बार एक साउथ इंडियन स्टार है तेजा रामचरण, तो वो आए, तो वो पहले आना नहीं चाहते थे। वो झलक दिखला जा में मैं होस्ट कर रहा था, तो प्रियंका चोपड़ा और वो दोनों उस फिल्म में उस फिल्म को प्रमोट करने आए थे। तो प्रियंका तो आ ही रही थी, तो वो कह रही कि थी रामचरण नहीं आना चाहते। तो मैंने उनको कहा कि क्या हुआ, तो मैं ही होस्ट था झलक में। कहते यार मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, और क्योंकि हमारे साउथ में तो ऐसा है ही नहीं, हम लोग तो हाथ खड़ा कर देंगे क्योंकि हमारी फिल्म आ रही है, तो लोग इतना रिलीजियसली फॉलो करते हैं हमें, तो वो आते हैं देखने। तो फिर वो कंफर्टेबल हो गए मेरे साथ बातें करते करते। मैंने कहा आप आइए हमारे शो में। पर वो आदमी आके बाद में जो खुला है वहाँ पे, क्योंकि एमबीएस हम लोग ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि वो भी खुश कंफर्टेबल हो जाता है। जी जी जी, कंफर्टेबल हो जाता है, और उसको लगता है कि जो बात हो रही है वो वाकई बड़े लाइट नेचर में हो रही है। कपिल, मुझे ये बताइए कि जो पूरा का पूरा आपका स्ट्रगल रहा है लाइफ का, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा आपने कैसे शुरुआत की, सब जानते हैं, अमृतसर से कैसे आगे बढ़े सब जानते हैं, आपने किस तरह की विपरीत आर्थिक परिस्थितियों का सामना किया सब जानते हैं। लेकिन सोनी पर शो बंद होना, ये आपके लिए कितना बड़ा सेटबैक था? और सुनील से झगड़ा होना, जिसके बारे में कई कहानियां कही गई, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ आपने क्लैरिफाई भी की, लेकिन जितनी कहानियां कही गई उससे क्या आपको लगता है कि आपके कैरियर पे, आपकी इमेज पे कोई दाग पड़ा है? सर मैं एक्चुअली पर्सनली ये सोचता था कि जो भी हुआ गलत हुआ है, और पर मुझे अगर ये लगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में। अच्छा है कोई तो उसके बारे में बहुत सोचता हूँ कि चलो अगर कुछ बुरा हुआ तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा, इसी वजह से मुझे लगता है मेरी हेल्थ वेल्थ भी इसीलिए सब डिस्टर्ब हो गया था मेंटली। तो पर हाँ मुझे ये भी लगता है कि यार मैं भगवान तो हूँ नहीं, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग टीवी पे आते हैं, पॉपुलर हैं, इसलिए हमारी खबर फैल गई कि अच्छा ये लोग झगड़ा किया, ये आपस में हुआ। पर मुझे लगता है कि हर किसी के साथ होता है, हर कोई यार दोस्त जो 24 घंटे साथ में रहते हैं, मेरे लिए तो मेरे परिवार की तरह ही वो लोग, क्योंकि मेरा सारी फैमिली अमृतसर में रहती है। मैं सारा दिन ऑफिस में निकालता हूँ, ऑफिस से फिल्म सिटी में हम लोग गए, अपना शूट किया, साथ में मेरे ख्याल से 8-10 घंटे हम लोग रोज़ साथ में बिताते हैं। तो जब आप एक परिवार की तरह रहते हैं तो हो जाती हैं चीज़ें, और मैंने ज़्यादा दिल पे ले लिया था, तो इसी वजह से मैं मेंटली भी डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद ये शो मैं कर नहीं पा रहा था, कि मुझे लगता था कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे लगता है कि अब वो चीज़ बहुत खबर पुरानी हो चुकी है, तो मुझे लगता है अब आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ सुनील से, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, और मैं चाहूँगा अभी कि वो साथ में आए दोबारा, हम लोग दोबारा शो शुरू करें, और बस भूली बिसरी यादें हैं, पुरानी बातें हैं।
बट वही फिरंगी कल जब मैंने देखा रात में जी, तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि सोनी आपको फिर से लेके जरूर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। हम लोग जल्दी शो शुरू कर रहे हैं अभी, मतलब ऐसा कुछ प्लान किया नहीं है, पर डेट नहीं प्लान। जी जी, ये लेकिन ये जो रिलीज हमारी फिल्म की हो जाए उसके बाद भी 8-10 दिन तक कुछ काम धाम रहते हैं, फॉर्मेलिटीज वो सारी फ्री हो जाए, उसके बाद जल्दी लेके आएंगे सर। और क्या कर सकते हैं हम, और कुछ आता ही नहीं। हंसा तो सकते हैं ना, शायद सबसे बड़ी हाँ, चीज वही करेंगे, कुछ ना कुछ लेके आते हैं दोबारा। और सोनी पर सुनील ग्रोवर उस शो में आपके साथ होंगे। जी मोस्ट वेलकम। मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि यार साथ में करते हैं, हम लोगों की स्ट्रेंथ है, हम साथ में करते हैं। तो क्योंकि कोई भी 2 लोग या 4 लोग अच्छे हैं, वो सब साथ में होते हैं, तो फिर आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो अच्छी बात है, साथ में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगा सोनी ने आपको हटाया, एक नया सीरियल लाया, ड्रामा कंपनी, और कपिल को रिप्लेस करने की कोशिश की, ऐसा आप मानते हैं? सोनी ने नहीं हटाया एक्चुअली, ये भी खबर गलत है, मैंने खुद बंद किया। अच्छा, वो नहीं चाहते थे कि शो बंद हो। जी जी। और मेरे शो के उनको मतलब पहली बार मतलब ऐसा होता है कि जैसे जिस तरीके से हो रहा था, शूट कैंसिल हो रहे थे, कोई भी चैनल बर्दाश्त नहीं करेगा, पर सोनी ने हमेशा सपोर्ट ही किया है। नहीं तो मैं सबसे पहला होता जो बोलता कि नहीं इन्होंने बंद किया है, पर उन्होंने नहीं बंद किया। वो शो मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शो इतना प्रेशर लेके शो भी सफर करे और मेरी हेल्थ भी सफर करे। तो वो मेरा ही डिसीजन था शो को ऑफर करने का। और अब क्योंकि मेरी फिल्म जब रिलीज हो जाएगी तो मुझे कोई और इसके अलावा और कोई काम नहीं है, तो फिर मैं फुली फोकस करूंगा अपने शो पे। कपिल, अब कुछ ऐसी चीजें मैं आपसे पूछता हूं जो आपके बारे में बड़ी फेमस है और आपके शोज में हमेशा दिखाई देती हैं। अच्छा। मुझे आप बताइए, आप 1990 के मैच को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं। आप खिल्ली नहीं, मतलब एक जोक करते हैं। बड़े अच्छे दोस्त है मेरे नवजोत भाई। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वो 1990 का मैच कपिल ने एक बार भी देखा है? मैंने देखा नहीं था एक्चुअली, मैंने पकड़ लिया यहाँ पे आपको। जी हाँ, मैंने नहीं देखा था। मैं आपको बताता हूँ उसका किस्सा क्या है। मैं जब ये कैरेक्टर करने वाला था पहली बार, तो मैंने कहा कि एक ऐसा कैरेक्टर है कि मैंने कहा ये बदतमीज सा कैरेक्टर जिसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती और ये हमेशा नेगेटिव बात ही करेगा। तो मैंने कहा यार, मैं जो राइटर हमारी टीम में थे, मैं कहा सिद्धू जी का कोई ऐसा किस्सा है जिसमें ये पहली बार पे आउट हो गए हो या ऐसा कुछ हुआ हो? तो कहते हैं हाँ भी निकाल लेते हैं। उन्होंने गूगल किया तो निकला एक मैच कि पहली गेंद पे आउट हुए थे। तो ये आदमी, फिर मैंने ये पकड़ ली ये बात कि हर बार जाएगा सिद्धू जी को बोलेगा कि ये मैंने आपका वो मैच देखा था। तो क्योंकि आप सीधा सीधा बोलोगे सिद्धू जी आप आउट हो गए, तो शायद आदमी को गुस्सा आ जाए। अगर बेवकूफ सा कैरेक्टर कोई आगे ऐसी बात करता है तो उसका हंसी मजाक में निकाल देते हैं। तो तब ये शुरू हुआ था किस्सा, वो आज तक चल रहा है। उसके बाद लोगों ने मुझे भेजना शुरू किया उसका क्लिप कि अच्छा ये देखिए इस मैच में आउट हुए थे। तो हाँ, वो भी एंजॉय करते हैं, सुन के उनको भी अच्छा लगता है। भूल चुके थे शायद। आपने और सिद्धू जी ने एक साथ बैठ के देखा है कभी उस शॉट को? नहीं, मैंने नहीं देखा साथ में सिद्धू जी के, पर हाँ सिद्धू जी ने तो खैर खुद ही खेला है, उनको तो पता ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चा यादव की भैंस और गाय आपके शो में बड़ी प्रसिद्ध है जी। अब मुझे बताइए कि अगर सैलेड खाने से कोई पतला हो जाता है तो बच्चा यादव की भैंस अभी तक क्यों नहीं पतली हो गई होती? जो आदमी खुद ही नहीं पतला हो रहा तो उसकी भैंस कहाँ से पतली होगी सर? भैंस एक्चुअली, हाँ भैंस बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। इंटेलेक्चुअल बात है ये भैंस एक्चुअली सर। ये कॉमेडी में इंटेलेक्ट भी ढूंढना पड़ता है कभी-कभी। जी जी, मैं इस पर सर्च करूंगा सर। एक्चुअली वो तो खाते ही सैलेड है। किसको शारदा कि भैंस में भी जेनेटिक प्रॉब्लम होगी सर शायद, है ना? उनकी जो माँ बाप हैं, आई मीन भैंसा मदर या जो उनके भैंसा फादर है, वो भी शायद हट्टे कट्टे हैं, शायद में भी इस वजह से होता होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप अंग्रेजी में इतना तंग हाथ क्यों है आपका? I heard you can walk English, you can talk English, you can live English. सर मुझे ऐसे लोग बोल देते हैं, song English. ये क्यों नहीं पूछते कि मेरा तमिल में हाथ क्यों तंग है, मेरा मलयाली में क्यों तंग है? एक्चुअली अभी नहीं है सर। मैं I have improved a lot. Now I can speak English at least for 25 minutes non-stop. पर अब मुझे था कि यार अगर मैं किसी आदमी से, अगर मैं कोई इंटरव्यू कर रहा हूँ, सामने से बहुत सारी हमारी हीरोइंस जो हीरो आते हैं वो इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड माय शूटिंग देन आई फेल्ट लाइक दैट। तो मैं कहा अगर मुझे समझ ना आया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो इससे पहले सरेंडर कर दो। तो खुद ही बता दो अपने बारे में और खुद ही अपना मजाक उड़ा लो, इससे पहले कि कोई और बनाए। तो वो चीज़ वर्क भी करती है। तो उसके बाद में मैंने ऐसे ब्रेट ली आए हमारे शो में, जैकी चैन आए, बहुत सारे ऐसे स्टार्स आए जो फॉरेनर्स हैं। तो उनके मुझे एक्चुअली अभी ना ज़्यादा मज़ा आता है। कोई इंग्लिश स्पीकिंग आदमी आए तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो गलतियाँ नहीं निकालते। ये हमारे लोग हैं जो सेंटेंस में पकड़ लेते हैं, ता है, ती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। गोरे लोग फीलिंग समझते हैं, बस ठीक है बोल दिया इसने तो ठीक है, फीलिंग समझ। मेरे पहले सवाल को ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ पकड़ लिया था वो सब
आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए कपिल, आप कि जब आप इस तरह के कैरेक्टर्स बनाते हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स निभाते हैं और जब असली जिंदगी में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा वॉइड फील होता है, एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक डिस्टेंस सा फील होता है अपने आप से और उस कैरेक्टर से। कहीं आपको लगता है कि पर्दे के पीछे मैं वो कैरेक्टर नहीं हूं जो पर्दे के पीछे हूं? नहीं, हाँ, जाहिर सी बात है, हम लोग जो करते हैं वो हमारा प्रोफेशन है, हम लोगों को हंसाने के लिए कर रहे हैं। वैसे कैरेक्टर सोसाइटी में होते हैं सर, अपनी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम ऑब्जर्व भी करते हैं। और हाँ, मुझे ये लगता है कि कैरेक्टर सीरियस भी होते हैं, कुछ गुस्से वाले लोग भी होते हैं, कुछ फनी होते हैं, लेकिन हमारे काम के अकॉर्डिंग हम लोगों को सिर्फ वैसे ही ढूंढने होते हैं, या वही ऑब्जर्व करने, या वही दिमाग में रखने हैं, उन्हीं को मेमोरी में रखना है जो हमें फनी लगे हैं। तो हम सोचते हैं कि अच्छा यार ये फनी कैरेक्टर है, तो अगर हम इसको इसको इनेक्ट करके अगर टीवी पे दिखाएं और अपनी मनगढ़ंत स्क्रिप्ट सुनाएं। जैसे मैंने एक बूढ़ी अम्मा का कैरेक्टर किया था, कॉमेडी सर्कस में किया था, जो बड़ा तीखी आवाज़ में बोलती है। तो वो मुझे लिफ्ट में मिली थी एक अम्मा, बहुत वो मेरे ख्याल से 90 ईयर्स के आसपास होंगी वो। तो ऐसे मुंह उनका पिलपिला इतना क्यूट लगे मुझे, तो मेरा दिल करे कि मैं गाल खींच लूँ पकड़ के। फिर मुझे लगा पता नहीं किसकी अम्मा है, तो वो हमारे साथ लिफ्ट में ही जा रही थी, तो कुछ तो फ्लोर का हुआ गड़बड़, मैंने उसका ये दबा दिया, तो बोलती कहते हाय यानी मैं नीचे उतरना था तो मुझे ऊपर ले आया। तो मैं कहा अम्मा जी चलो अच्छी बात है, ऊपर ही आए हैं, नीचे तो नहीं। तो मुझे उनके वो एक दो लाइनें इतनी अच्छी लगी है, तो मैं सोचता रहा कि उनको क्या करें। फिर मैंने एक एक्ट में किया कॉमेडी सर्कस में, वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे। तो ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहते हैं सर। बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं जो एक्चुअली, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कीन ऑब्जर्वर हूँ, पर मुझे लगता है कि ऐसे स्पेशल लोग होते हैं जो आप अपने आप को नोटिस करवा जाते हैं अपने किरदार से। तो ऐसे लोग मिलते हैं, जैसे शमशेर का भी हमने कैरेक्टर किया था, तो वो भी ऐसे ही ऑब्जर्व हुआ था। मैंने ऐसे पुलिस अफसर को देखा था, ऐसी भारी भरकम आवाज़ थी उनकी, तो मुझे बड़ा फनी लगा। मैंने कहा मैं तो डर रहा हूँ इस समय क्योंकि हम पकड़े गए हैं, तो अदरवाइज ये बंदे कैरेक्टर बड़ा फनी है। मैंने बहुत बार वो किस्सा सुनाया भी है। हाँ, पर ऐसे मिल जाते हैं लोग। चलिए चलते चलते 2-3 बड़ा फनी से सवाल हो जाए आपसे। मुझे बताएं कि गूगल से आपको सबसे बड़ी शिकायत है कि गूगल जो है सब कुछ ढूंढ देता है, लेकिन मंदिर में खोई आदमी की चप्पल नहीं खोज पाता है। तो आने वाले समय में आप इस पर कुछ रिसर्च एंड एनालिसिस करने वाले हैं क्या? सर अगेन आपने बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया है। गूगल एक्चुअली, हाँ, मतलब अब इसका क्या जवाब दें सर। मंदिर से चुराई हुई चप्पल नहीं ढूंढ सकता, वो मुझे लगता है भगवान ही ढूंढ सकता है, भगवान को ही पता होगा। पर हाँ, ऐसा होता है अभी भी सर, लोग चुरा लेते हैं चप्पलें। मुझे लगता है भगवान देता है उनको, जिनके पास चप्पल नहीं पहनने की, जिसको भगवान देता है, फिर गूगल कौन होता है उसको ढूंढने वाला? भगवान का प्रसाद समझ के ले जाओ। अच्छा, एक सवाल और कि अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए जी, नायक फिल्म की तरह, जैसे नायक में अनिल कपूर जी सीएम बन गए थे जी, तो आप क्या करेंगे? सर मुझे लगता है कि मैं आम नागरिक हूं, उसके बावजूद मेरे साथ इतनी कंट्रोवर्सी जुड़ती रहती है। मैं अगर प्रधानमंत्री बन गया तो मैं थोड़े समय के लिए वेकेशन पे चला जाऊंगा कि एक दिन बाहर ही निकाल आओ ताकि कुछ करना ना पड़े। नहीं, पर अगर आपने सीरियसली पूछा है तो मैं एक्चुअली नायक फिल्म की तरह ही करने की कोशिश करूंगा। और पर मुझे लगता है फिल्में असल जिंदगी से बहुत अलग है, कुछ नहीं हो पाएगा सर एक दिन में। कुछ नहीं हो आप देख लो ना कि अगर हमारी नई सरकार बनती है, 4-4 साल निकल जाते हैं, लोग फिर भी बोलते हैं कि अच्छा, जो अपोजिशन वाले होते हैं या जिन्होंने विरोध करना है वो ये बोलते हैं जी 4 साल हो गया, ये नहीं हुआ, या फलाने ने 10 साल राज किया, उसने कुछ नहीं किया। तो एक दिन में मैं बन के क्या कर लूंगा? मुझे नहीं लगता कुछ कर लूंगा। तो मैं एक दिन बन के लोगों से यही कहूंगा कि भाइयों, जैसे आज मैं बनाऊं, आप भी आओ, एक दिन के लिए बन लो, देख लो आप क्या कर सकते हो। कुछ नहीं होता एक दिन में, सो मुझे माफ करो। चलिए, आखिरी 2 सवाल लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने रिलेशनशिप को गिनी के साथ सोशल मीडिया पर ओपन किया है, तो कब होगा बैंड बाजा बारात? सर पता नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जाने। मैं हमेशा, मुझे जब भी लोग पूछते हैं, मैं कहा मेरा तो बचपन से ही बड़ा मन था कि शादी करें। कहाँ पढ़ाई वढ़ाई करा रहे हैं हमें, मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो पर करते करते अभी इतनी उम्र हो गई है, मुझे लगता है ये ऊपर वाला ही तय करेगा कब होगी। आप तो सलमान भाई की तरह बोल रहे हैं। हाँ, मतलब हर आदमी और क्या बोलेगा इंसान कि कब कर सकते हैं, मतलब ऊपर वाले के हाथ में होता है ये। मेरा तो बड़ा दिल करता है, मेरा दिल करता है 4-5 करूं सर। 4-5 नहीं एक संभाल पाते हैं? एक्चुअली हाँ, शादी ऐसी चीज है, एक ही आदमी संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। कपिल, चलते चलते अगर एक दिन के लिए आपको भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे?
बड़े टफ सवाल पूछ रहे हैं सर आप, एक दिन के लिए भारतीय कपिल के लिए कुछ टफ नहीं है। तो कुछ नहीं, मैं कैप्टनशिप करूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं कैप्टन हूं, तो आप सब लोग खेलो, मैं तो नहीं खेल सकता क्योंकि मैं कैप्टन हूं, मैं डिसीजन ले सकता हूं। क्योंकि जब मेरा नाम ही कपिल है सर, बाकी मेरा हाथ बड़ा टाइट है। मैं तो, मेरे फादर साहब ने नाम रख दिया था कपिल पाजी जब वर्ल्ड कप जीत के लाए थे 83 में, तो उससे पहले 2 साल तक मैं बिना नाम के ही घूमता रहा। मतलब छोटा नहीं बोलते घर को, छोटा बेटा तो छोटू बुला लिया, छोटे इधर आ, बड़ा वाला तो उसको बड़े बुला लिया। तो 2 साल तक मेरा ऐसे ही था नाम। ये तो वर्ल्ड कप जीत के आई जब इंडियन क्रिकेट टीम, तो मेरे डैडी ने खुश होकर रख दिया उनके नाम पे कि इसका नाम भी कपिल रखते हैं, रख देते हैं माँ बाप कभी कभी। और आपको क्रिकेट का भी उतना ही शौक है? मैं देखता हूँ सर कुछ खास मैचेस, इतना हार्डकोर फॉलोअर नहीं है मैं, पर जब स्पेशल कुछ मैच होते हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं या इंडिया पाकिस्तान के होते हैं, चलो वो जरूर देखता हूं। आप भले से क्रिकेटर को फॉलो ना कर रहे हो, लेकिन क्रिकेट वाले आपको फॉलो जरूर कर रहे हैं कि सिद्धू साहब और आपकी बॉन्डिंग कितनी दिलचस्प है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक हरविंदर सिंह हमारे प्लेयर थे, हमारे कॉलेज से ही वो सिलेक्ट हुए थे तभी इंडियन क्रिकेट टीम में। बज्जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, यूवी पाजी, सुरेश रैना, सब लोग बहुत प्यार करते हैं, सब शोज देखते हैं हमारे, सब हंसी मजाक करने वाले बड़े शौकीन लोग हैं वो, तो सबसे अच्छी दोस्ती है। पर खास मैच होते हैं तो मैं जरूर देखता हूँ। चलिए, दुनिया का सबसे कठिन और आखिरी सवाल जी, कि मुर्गी पहले आया कि अंडा? इस पर रिसर्च हो चुका है बाय द वे। सच्ची में सर? हाँ सर, ये एक्चुअली बड़े सालों से ये सवाल घूम रहा है, अभी तक किसी ने जवाब दिया नहीं किसी ने कि मुर्गी पहले आई कि अंडा, पर रिसर्च हो चुकी है। हाँ, लोग कहते हैं मुर्गी पहले आई, पर कैसे आई? मुर्गा कहां से आया उसके साथ, ये भी दिक्कत है। सीरियस हो गया सर मैं। वैसे कोई सीरियस, आप न्यूज वाले हैं, आपको तो पहले खबर मिल जाती है क्या, किस वैसे कौन आया था पहले? बड़ा प्रिलिमिनरी रिसर्च हुआ है जिसके आधार पर मुर्गी के पहले आने की बात कही जा रही है, लेकिन वो अधूरा है, इस पर पूरा रिसर्च होना बाकी है। जैसे कपिल शर्मा पे भी पूरा रिसर्च होना बाकी है। कपिल, आप हमसे जुड़े और आपने हमसे बातचीत की, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका फैन नहीं, एक पंखा नहीं, बहुत बड़ा एसी हूँ और हमेशा ही वही रहूंगा। तो कब ये थे कपिल शर्मा, जिन्होंने दिल खोलकर अपनी बात, अपने राज और फिरंगी की बातें अपने साथ शेयर की। उनका ये कहना है कि बड़े पर्दे पर पारी खेलने के बाद, बड़े पर्दे पर दूसरी पारी खेलने के बाद, बड़े पर्दे पर वो छोटे पर्दे पर फिर नजर आएंगे अपने शो के साथ, एक नए रंग में, एक नए कलरवेयर।